नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा भर्ती में डमी गैंग बेनकाब। बेरोजगार युवा बड़ी मेहनत से इम्तिहान देते हैं और उम्मीद करते हैं इस बार उनका नंबर आ जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस परीक्षा में वो मेहनत के बलबूते पास होने की उम्मीद कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है, खेल चल रहा है। एसओजी ने भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर सब इंस्पेक्टर, पटवारी परीक्षा और एलडीसी भर्ती परीक्षा पास करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग के एक शख्स ने पहले खुद डमी कैंडिडेट की मदद से इंटरव्यू और लिखित परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की, सब इंस्पेक्टर बन गया। इसके बाद 2 सगे भाइयों, अपने मामा और बाकी 2 रिश्तेदारों के लिए भी अलग अलग 3 प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में इसी डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाया, उससे परीक्षा दिलवाई, उनका चयन करवा लिया, सरकारी नौकरी हासिल कर भी ली। अब खास बात यह है कि 6 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा देने वाला एक डमी कैंडिडेट निकला है और वो एक ही व्यक्ति है। हाल ही में एसओजी की स्पेशल टीम ने इस गैंग के सरगना सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा के सगे भाई दीपक कुमार मीणा और मामा महेश कुमार मीणा को पकड़ा है। इस रैकेट को चलाने वाले मास्टरमाइंड सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा अभी फरार है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित है उस पर। यह फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था, क्या और परत दर परत इस पूरे मसले में परीक्षा पेपर लीक, पर्चा लीक से लेकर जो शुरुआत हुई है, अब डमी कैंडिडेट तक आ पहुंची है इसकी आंच। चर्चा इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट देखेंगे और पता करेंगे आखिर खेल कैसे चलता रहा, क्या इसके पीछे कोई बड़ा मगरमच्छ है? बड़ा मगरमच्छ है तो कब पकड़ में आएगा? तमाम सवालों पर चर्चा, पहले एक रिपोर्ट। डमी कैंडिडेट बैठाकर भर्ती कराने वाला गैंग बेनकाब। रोशनलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कुछ अहम साक्ष्य हमें इस संबंध में मिले हैं। ये लगभग 2013 से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है। गैंग का डमी कैंडिडेट चढ़ा एसओजी के हत्थे। अभी रोशन मीणा ही अरेस्टेड है। सरगना ने खुद हासिल की एसआई की नौकरी, शुरू किया फर्जीवाड़ा। फोटो इज मॉर्फ्ड, इस फोटो को सुपर इम्पोज किया गया है। रोशन और मनीष की फोटो का मर्जिंग किया गया है। गैंग के सरगना और 3 आरोपियों की तलाश जारी। भर्ती में डमी गैंग बेनकाब। चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से परिचय करा देता हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका लक्ष्मीकांत जी। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से, नितिन जी स्वागत है आपका। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी स्वागत है आपका। प्रवीण दशोरा साहब पूर्व सदस्य हैं आरपीएससी के, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। तो एक चीज ये निकलकर सामने आ रही है लक्ष्मीकांत जी की, जो परीक्षा पेपर लीक का खेल शुरू हुआ था, जो जानकारी निकल कर आई थी, उसके बाद यह पता चला कि जो व्यक्ति संदिग्ध आरोपी पकड़े जा रहे हैं उनको मुक्त कराने तक के लिए रिश्वत दी और ली गई। अब यह मामला डमी कैंडिडेट तक आकर पहुंचा है। अप्रैल में एसओजी ने जिस रोशन मीणा को गिरफ्तार किया, इन नायाब नगीने की अगर बात करें, 14 परीक्षाएं स्टेट लेवल की और 6 परीक्षाएं सेंट्रल लेवल की, यह डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठ चुका है। यह खेल, यह अमरबेल की जो खेल है, अमरबेल कब तक पनपती रही, कैसे पनपती रही, इसका कोई अंत है कि नहीं? एसओजी कब तक जांच में जुटी रहेगी? रविंद्र, ये सब तब होता है जब सरकार इन सब लोगों के साथ मिली हुई हो। और आप देखिए कि केवल एक ये घटना नहीं है, बल्कि राजस्थान में उस दौरान इतनी सारी घटनाएं घटित हुई जो सुनकर भी आश्चर्य होता है कि किस तरह पेपर लीक होते थे, किस तरह डमी कैंडिडेट बिठाए जाते थे, कैसे लॉकर से पेपर निकलते थे, कैसे सरकार के लोग पकड़े जाते थे, कैसे जांच रुकवाने की कोशिश होती थी, कैसे अभियुक्तों को छुड़ाने के प्रयास सरकार के द्वारा होता था। एक के बाद एक ऐसे कई सारे उदाहरण अभी सरकार के अंदर जब जांच एजेंसी काम करना शुरू कर रही है तो निकलकर सामने आ रहे हैं। हम सब ने देखा है कि किस तरह सरकार के लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए ना तो केवल इनके ऊपर रोक लगी, बल्कि इनके बदरस्त अपना काम चलाते रहे और सरकार का संरक्षण इनके ऊपर बना रहा। किसी अभियुक्त को पकड़ने का जोखिम सरकार ने उस वक्त उठाया नहीं, क्योंकि सब अपने लोग थे। 70 लाख राजस्थान के छात्रों का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया पेपर लीक करके।
फिर बाद में कहीं डमी कैंडिडेट बिठा रहे हैं, कहीं किसी और को बिठा रहे हैं, कहीं लोकर से पेपर निकाल रहे हैं, कहीं बस पलट गई तो उसमें से निकाल रहे हैं कि बस के अंदर नकल करा रहे हैं। ऐसी अराजकता पूरे देश में कहीं किसी राज्य में इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिली जितनी कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 5 लक्ष्मीकांत जी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार बता देता हूं, इस गैंग का सरगना सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा जो फरार है। मनीष मीणा सबसे पहले रोशन मीणा को अपनी जगह परीक्षा में बैठाता है, पास होता है, और उसके बाद इंटरव्यू में भी डमी कैंडिडेट के तौर पर रोशन मीणा को बैठा देता है। मतलब किस तरह का रामराज चल रहा है। 2020 की मैं ऐसा ही भर्ती परीक्षा का जिक्र कर रहा हूं, वो पास होता है। उसके बाद जब खुद पास होता है, अपने दोनों सगे भाइयों, अपने मामा, अपने 2 रिश्तेदारों को भी पटवारी लिपिक भर्ती परीक्षा में करा देता है, और एक सेम यही रोशन मीणा नाम का कैंडिडेट डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देता है, पास करवाता जाता है। रोशन मीणा इतना समझदार, इतना होशियार, इतना बुद्धिमान, क्या आपको लगता है कि अपने दम पर ही सब कुछ खेल खेला जा रहा था इन 6-7 लोगों की तरफ से ही, या सरकारी नौकरी हासिल की जा रही थी? मैं रविंद्र उसी और आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि सरकार का सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, सरकार इन्वॉल्व ना हो तो ये सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह नहीं है, जगह जगह पर इन्होंने पेपर लीक किए, जगह जगह डमी कैंडिडेट बिठाए, और एक बार नहीं अनेकों परीक्षाओं में ऐसा किया, और आज वो सब लोग पकड़ में आ रहे हैं। आज भजनलाल शर्मा जी की सरकार में 160 से ज्यादा ऐसे अभियुक्त जिन्होंने ये सब कृत्य किए, आज वो जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गए? क्या वो सरकार जिसके राज में सब कुछ चल रहा था, उसको ये पता नहीं था कि कौन लोग ये सब कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके पास नहीं थी, ये एसओजी उसके पास नहीं थी, ये एससीबी उसके पास नहीं थी। क्यों इन लोगों को बचाया गया? क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ा गया? क्योंकि सरकार का संरक्षण इनके ऊपर था। सरकार को सब पता था कि पेपर लीक हो रहे हैं, डमी कैंडिडेट बिठाए जा रहे हैं, लोगों को पास कराया जा रहा था, लेकिन मोटी रकम जो इन लोगों के माध्यम से प्राप्त हो रही थी वो सरकार के सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंच रही थी। इसलिए किसी ने कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। राजस्थान के हमारा युवा 70 लाख से ज्यादा युवा रोता रहा, सड़कों पर लड़ता रहा, राजस्थान का विपक्ष सदन के अंदर लड़ता रहा, सड़कों पर लड़ता रहा कि इन सब लोगों को रोकिए। ना रोकना, ना पकड़ना, ना सीबीआई इंक्वायरी कराना, कोई काम सरकार के सिस्टम में ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस पार्टी की इसमें शामिल थी। और आपको लगता है एसओजी ने जितने खुलासे किए हैं अपने संसाधन के दम पर, वो दूध का दूध पानी का पानी कर लेगी, मगरमच्छ बड़े पकड़े जाएंगे, या जरूरत है सीबीआई की? देखिए रविंद्र, ये जो सरकार में अफसर आज बैठे हुए हैं, ये पुरानी सरकार में भी थे। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की एससीबी, राजस्थान की एसओजी सक्षम है हर तरीके के अपराध को रोकने के लिए, हर तरह के अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। सवाल सरकार की नीयत का है, सरकार क्या कर रही है? राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनी, 160 से ज्यादा अभियुक्त आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, जगह जगह यही लोग पेपर लीक कर रहे थे, यही लोग डमी कैंडिडेट बिठा रहे थे, ना उनको रोक पाए ना उनको पकड़ पाए। ये जो सरकार की नीयत का सवाल है, सबसे बड़ी बात यही है। सरकार शामिल थी इसलिए सब कुछ हो रहा था, आज सरकार इन लोगों को पकड़ रही है, तो आप ये देख लीजिए कि सलाखों के पीछे भी ये। लक्ष्मीकांत जी, इत्मीनान से नितिन जी ने आपको सुना, नितिन सारस्वत जी अपना जवाब देंगे। ये बताइए कि लक्ष्मीकांत जी ने 2 बातें कही कि जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम खुली छूट दी गई थी पेपर लीक से लेकर डमी कैंडिडेट तक, और इसमें ऊपर तक सभी लोग शामिल थे, उनका हिस्सा उन तक पहुंच रहा था, और उस वक्त की सरकार ने यह मंशा नहीं दिखाई। एसओजी, पुलिस, सब कुछ उनके पास थी, पूरा सिस्टम उनके पास था, लेकिन उन्होंने बेरोजगारों के हक को ना मारे जाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। मौजूदा सरकार कर रही है। 2 बड़ी बातें इन्होंने कही हैं। देखिए रविंद्र जी, जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, वो 10 महीने पहले भी जब चुनाव लड़ रहे थे, और उससे 2-4 महीने पहले भी आप गिन लो तो आज 10 महीने सरकार हो गए, इसी तरीके से बड़ी बड़ी तेज आवाज के अंदर ये सब दावे किया करते थे। और आज 10 महीने बाद में भी जो भी डमी कैंडिडेट पकड़ा कर रहे हैं, कभी कोई एक कैंडिडेट पकड़ा कर रहा है और उनको मगरमच्छ साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा जी, वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बताएंगे कि मैं मंत्री हूं या नहीं हूं, और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी मगरमच्छ नहीं है, और लगातार किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि मैं तो सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, मगरमच्छों की भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। लेकिन किसके कहने पर ये मगरमच्छों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं? जब हम डिबेट किया करते थे आज से 10 महीने पहले, तो ये कहा करते थे कि सरकार आते ही हम सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, आरपीएससी को डिसॉल्व करेंगे, नया भर्ती कैलेंडर जिसमें आपको साल में पहले ही पता होगा कि पूरे कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, उसमें कौन सा एग्जाम कब होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा। आज कोई भी चीज नहीं है। डमी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि इनका इतिहास, अरे इतिहास पे आऊंगा तो फिर व्यापम भी सुनना पड़ेगा। अभी यूजीसी नेट और नीट को दोनों को बिल्कुल सुनाइएगा, लेकिन जरा जो आपको सुनने को मिल रहा है उसके बारे में भी तो बता दीजिए। उसके बारे में भी तो बता दीजिए कि भाई ऐसी कैसी व्यवस्था थी कि एक डमी कैंडिडेट
नहीं, एक व्यवस्था- डमी कैंडिडेट वही मैं बता रहा हूं। 6 रिश्तेदारों के इम्तिहान दे रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा है। अरे रविंद्र और जी, सबको आप नौकरी सुनिए दिलवाई तो जा रहा है। सही। जब जगदीश, मैं वही बता अरे रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जब को तो जगदीश आईएएस बनना बिश्नोई चाहिए जैसा- भाई। अरे आप सुनिए तो सही। जब जगदीश बिश्नोई जैसा कैंडिडेट पकड़ा गया और उसने बताया कि मैंने 2013 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तब से मैंने ये गैंग डेवलप की और 2018 तक उसको मैं पीक पे लेके गया, ये हाँ। मेरे बयान नहीं है, उसी के बयान है। और उसके बाद में जब हमारी सरकार आई, आपको पता है वो उस सरकार में पहले तो पकड़ा नहीं आते थे, और आते थे तो कानून का लचीलापन होने के कारण छूट के चले जाते थे। हमने इसी चीज के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जैसे हरियाणा में पेपर लीक हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, अभी 47 लाख लोग जिस तरीके से आपने देखा, क्या नाम से कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो गया, केवल यूपी में 47 लाख एक ही पेपर से इफेक्टेड हुए। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहां नीट, नेट और यहां तक कि आर्मी भर्ती के भी पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी नहीं सुना। इसलिए हम कठोर कानून लाए आज। हालांकि ये बिल्कुल ये बात नहीं बोलेंगे, चाहे उत्तराखंड और तमाम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसी कानून को फॉलो करके उसी तरीके से कड़ा कानून बनाया। आज 286 से प्लस ज्यादा। अरे ऐसे कड़े कानून का क्या फायदा, ऐसे कड़े कानून का क्या फायदा जब एक व्यक्ति, मैं ये बताइए, नहीं मुझे बताइए ना, ये जो चीजें अब सामने निकल कर आ रही है, मतलब एसओजी जो जांच में इन लोगों को पकड़ कर लेकर आई है, उनकी कहानी बता रही है। मैं ये कह रहा हूं भाई इसके बारे में तो कुछ बोलिए ना। उसके अंदर 200, हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एसआईटी हमने बनाई, 286 प्लस लोगों की गिरफ्तारी की, आरपीएससी तक हम पूछे, तमाम लोगों को हमने गिरफ्तार किया। उसी क्रम में अगर कर रहे हैं, लेकिन ये जिन जिन आरपीएससी सदस्यों पे, जिन जिन नेताओं पे ये तमाम आरोप लगाते थे 10 महीने पहले, आज भी उनमें से किसी भी एक नेता, एक सदस्य से पूछताछ नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, बताइए आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? इन्हीं के, मैं वही कह रहा हूं, इन्हीं के अंडर में एसीबी ने क्लीन चिट दिया उन्हीं सदस्यों को। आपको ये ताज्जुब होगा, आपको तो सब पता है कि किन किन सदस्यों को क्लीन चिट दी, जिन पे ये आरोप लगाया करते थे। पहले भी इसी तेवर से केवल टीवी डिबेट पे आके ये बातें किया करते थे। आज 10 महीने बाद मतलब लक्ष्मीकांत जी, ये नितिन जी कहना चाह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ नहीं, बस छोटे मछलियां फंसा रहे हो आप। ये मैं नहीं, राजस्थान की जनता, किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं, वो एसओजी को सबूत दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी जब आपकी सरकारी तब भी बहुत कहते थे, तब पता है कितना सुनते थे, और उसके बाद अब मैं ये कह रहा हूं वो सरकार की पे खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो यहां तक भी कहा है कि अशोक गहलोत पेपर लीक में शामिल हैं। हाँ। किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो पूरे सरकार के सिस्टम को एक एक बाद लगे किया। तो किरोड़ी लाल मीणा जी की बात मान ले तो इन्हीं को अशोक गहलोत जी को अंदर डाल देना चाहिए था। नहीं भाई, आप सरकार क्यों बचा रही है उन लोगों के जिनके आप पानी पी कर कोसा करते थे, आरोप लगाते थे? हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मैं हर बार जब इस इश्यू पर डिबेट होती है तो आपको कुछ उदाहरण दिया करता हूं कि मैं इस बात से कतई इंकार नहीं करता या इस बात से बचने की कोशिश कभी नहीं करता कि किसी और राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन क्या किसी राज्य में सरकार शामिल है पेपर लीक में? राजस्थान में सरकार शामिल थी कांग्रेस पार्टी की पेपर लीक के अंदर। उसका उदाहरण है कि जब गोपाल केसावत कांग्रेस पार्टी का राज्य मंत्री पैसे लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया, तो जो गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर था एसीबी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत, उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन वो जो गिरफ्तारी गोपाल केसावत की हुई थी वो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तभी वो गिरफ्तारी हुई थी। यहां पर जब आपसे सवाल किया जा रहा है कि भाई अभी तक आपने बड़े मगरमच्छ के साहब हो, ये बताया हो कि सरकार का कोई मंत्री, सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई विधायक उस वक्त कांग्रेस से जुड़ा हुआ इस मामले में सामने आप लेकर आए हो, नाम उसका कुछ सबूत लेकर आए हो? आप सुनिए बात आगे, आप सरकार कैसे शामिल थी वो बता रहा हूं आपको मैं। जब जिस ऑफिसर राजेश जांगीर जिस स्कूल की इंक्वायरी कर रहा था उसका भी इन्होंने तबादला कर दिया। और जब गोपाल केसावत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई तो उसमें से भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी गई। मजिस्ट्रेट को टिप्पणी करनी पड़ी कि इसको बचाने के लिए आप ऐसा सब ये सब कृत्य कर रहे हो। और आपने क्या किया साहब, एक के बाद एक, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग हो, चाहे आरपीएससी के लोग हो, जो आज सलाखों के पीछे बैठे हुए आपके राज में कुकृत्य कर रहे थे और आप इन सबको बचा रहे थे। आप कह रहे हो 286 लोग पकड़ लिए, कौन से 286 लोग पकड़ लिए? ये जो लोग आज पकड़े जा रहे हैं कब का पेपर लीक कर रहे थे? ये कब लोग युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे? नितिन जी की सरकार के नितिन जी मतलब सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किया। दूसरी बात और कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, देखिए इन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या किया। देखिए मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। किरोड़ी लाल मीणा जी की बात भी छोड़ दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सचिन पायलट ने इसी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा की थी, इन्हीं पेपर लीक के खिलाफ, इन्हीं युवाओं के ऊपर और अत्याचार के खिलाफ।
तब भी आपकी आवाज नहीं चली, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए थे वो मिले हुए थे, सचिन पायलट सरकार से बाहर थे, इसलिए आपने उनकी बात नहीं सुनी। अरे तो वही तो सवाल है ना लक्ष्मीकांत जी, वही तो बार बार कह रहे हैं सवाल। 10 महीने बीत गए, 10 महीने के बाद भी अभी तक एसओजी ये पता क्यों नहीं कर पा रही है कि सरकार में कौन कौन लोग शामिल थे? क्यों नाम नहीं लेकर सामने आ रही है? किस बात का डर है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? अपनों को बचाने की कोशिश की जा रही है, पराये जो अपने लगते हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रविंद्र, 5 साल जो पेपर लीक हुए, 5 साल जो युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, 10 महीने में 160 लोग पकड़ में आ गए। इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूरी गति से चल रही है। जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, विधानसभा के फ्लोर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि जो बगैर जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। नितिन जी, क्या सारे के सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे, एक दिन नहीं बचेगा। ये तमाम जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा के करते थे और नाम लेके आरोप लगाया करते थे, सचिन पायलट पे बात करो, सचिन पायलट ने अभी बोला कि ये सरकार सुधर जाए। मैं बोल रहा हूं सचिन पायलट जी ने अभी कहा है सचिन पायलट ने लगाए, ये युवाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अच्छा लक्ष्मीकांत जी वैसे सचिन पायलट अब भी ये बोल रहे हैं कि आरपीएससी का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। अगर इतनी बात अच्छी लगती है तो कर लीजिए, उस पर विचार कर लीजिए विधानसभा में चर्चा। मैं जरा दशोरा साहब के पास आऊंगा। कमेन दशोरा सर, ये कैसा खेल चल रहा था? मतलब एक व्यक्ति डमी कैंडिडेट के तौर पर अलग अलग परीक्षाओं में बैठता है और इतना इंटेलिजेंट, वो पटवारी की परीक्षा हो, लिपिक भर्ती परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, वो सबको पास कर ले जा रहा है। और यह कहा जा रहा है, जो आज कमिश्नर जयपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि जो एक्चुअल कैंडिडेट है और जो डमी कैंडिडेट बैठा है उन दोनों के फोटोग्राफ को मॉर्फ कर दिया। क्या फोटोग्राफ में तब्दीली करके आंखों में धूल झोंकी जा सकती है बस केंद्र अधीक्षक और जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके सामने? देखिए साहब, मैं आपका जो प्रश्न है उसका तो जवाब दूंगा ही, पर मैं एक नया डायमेंशन और उसमें बतलाता हूं। आपने 3 परीक्षाएं बतलाई है, पटवारी, एलडीसी और सब इंस्पेक्टर। पटवारी और एलडीसी की परीक्षाएं आरपीएससी की नहीं कराती है मेरी समझ में, वो सबऑर्डिनेट कमीशन कराता है। तो उस पर भी उंगली उठ रही है, उसके भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, ये सबऑर्डिनेट अधीनस्थ कर्मचारी आयोग का काम है ये जी। तो केवल आरपीएससी नहीं, अधीनस्थ कर्मचारी आयोग परीक्षाओं का जिक्र किया आपने, उल्लेख किया है परीक्षा कौन कराते हैं, यानी कि पटवारी। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कुछ दूसरे डायमेंशन और बताता हूं। बिल्कुल सही बात। ये कि जो रिटन टेस्ट होता है, उस रिटन टेस्ट के अंदर सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट, इन्विजिलेटर, ये 2 महत्वपूर्ण कड़ियां होती है। इन 2 महत्वपूर्ण कड़ियों के बारे में जब तक हम पता नहीं करते तब तक गैंग के सरगना के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। दशोरा साहब, लेकिन सेंटर कौन सा पढ़ने वाला है ये कौन निर्धारण करता है? मैं बता रहा हूं सर, आपको सारी चीज बता रहा हूं, मतलब मेरी आप सुन लें प्लीज। और सेंटर कौन सा पड़ेगा उस व्यक्ति का, सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट, वो उसके लिए आरपीएससी या जो एग्जाम करवा रहा है उस एजेंसी के स्टाफ, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये कड़ी बहुत लंबी जुड़ी हुई है। और एक व्यक्ति, आपने बताया 16 परीक्षा के अंदर गड़बड़ कर चुका है, तो 14 + 6 = 20। ये एक व्यक्ति 14 × 6 = 20 परीक्षाएं, ये स्टेट की भी है। और आप खोज करेंगे तो हो सकता है और कुछ ऐसे कई और लोग निकलेंगे। हाँ, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसके लिए केवल हम एक पार्टी दूसरे पार्टी को आरोपित कर दे, दूसरी एक को कर दे, वो सफिशिएंट नहीं है सर। आज की तारीख में सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार हो, एक शपथ लेनी पड़ेगी कि इस सारी चीजों को खत्म करेंगे, तब तक वो जनता को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये कोई तरीका होता है जिसमें देश, स्टेट के अंदर बेरोजगार बेचारा नौकरी के लिए भटक रहा है और उसके लिए इस प्रकार से फर्जी लोगों को बार बार अवसर मिल रहा है, और अवसर भी फर्जी तरीके से मिल रहा है। और जो आपका प्रश्न था, फोटो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, अंदर बैठे हुए इन्विजिलेटर को खरीदा जा सकता है, सेंट्रल सुप्रीडेंट की भी बेईमानी सामने आ सकती है, पर यह पूरा खोज का विषय है। और इसमें एक बात और कहूंगा, तंत्र की भी वीकनेस है। पूरे कमरे के अंदर एक इन्विजिलेटर देते हैं सारा काम करने के लिए, और उसके बीच में वो पता नहीं क्या कार्रवाई कर जाता है वो कैंडिडेट। इसके लिए तंत्र को सुदृढ़ होना पड़ेगा। हाँ। केवल कुछ लोगों पर हाथ मारने से काम नहीं चलेगा। आशुतोष रावत, जैसा मैंने कहा कि ये जो एक पेपर लीक की डमी कैंडिडेट की अमर बेल निकलकर सामने आ रही है, पता नहीं कहां तक ये जा रही है, जहां काटो वहीं से वो बढ़ती जा रही है। और ये बहुत गहरा मामला है, बहुत गहरा पेपर मामला लीक कांड के बारे में लगातार देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा था। एसओजी किस तरह से कार्रवाइयां कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रही है, लेकिन
मुझे लगता है कि ये पेपर लीक कांड का जो गैंग था, उसके अलावा एक जो डमी कैंडिडेट वाला गैंग है, ये भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए इनके भी तार हैं। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भी परीक्षा देता है, डमी कैंडिडेट बनता है और उस परीक्षा में पास हो जाता है, तो जैसा आपने भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो आईएएस बन जाना चाहिए था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस गैंग का भी जो पेपर लीक गैंग था उससे कहीं ना कहीं संबंध थे। और एसओजी को इन दोनों पक्षों को मिलाकर के कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 5-7 सालों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि उन तमाम परीक्षाओं में तमाम तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। ऐसे में क्या अभी भी राज्य सरकार सिर्फ इन तमाम चीजों को देखती रहेगी और एसओजी की कार्रवाई का इंतजार करती रहेगी, या सरकार भी कुछ एक्शन लेगी? देखिए, बिल्कुल सही बात कही कि सरकार एसओजी की कार्रवाई का इंतजार कब तक करती रहेगी? कितनी व्यवस्था, कितने अधिकारी और कितने तामझाम या कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है एसओजी के पास, ये सभी जानते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से आशुतोष जी, ऐसा लग रहा है कि पूरी चीजें सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई और नौकरी हासिल करती गई। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल वही मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये तमाम गेम आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए थे। कुछ बड़े नेताओं के चेहरे भी शायद बेनकाब करने की जरूरत है। अब वो क्या दबाव है जो सरकार उन चेहरों को बेनकाब नहीं कर रही है? क्या दबाव है? लक्ष्मीकांत जी, कमेंट जल्दी से। और नितिन सरस्वती जी, जवाब आखिर में आपसे 15 सेकंड का। लक्ष्मीकांत जी, क्या दबाव है? कोई दबाव नहीं है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने शपथ लेने के दूसरे दिन एसआईटी बनाई थी पेपर लीक के खिलाफ, और 10 महीने में इतने अभियुक्त पकड़ के अंदर कर दिए। जो व्यक्ति जांच के अंदर आएगा उसको उठाकर बंद करेंगे, कोई नहीं बचने वाला है। नितिन सरस्वती जी, कांग्रेस जो है, हमने देखा कुछ मुद्दों पर जनता से जुड़े हुए सड़कों पर उतरी है। अगर आपको लगता है कि भाई अपने शासनकाल में कुछ गड़बड़ी हुई और अगर सही से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, उतरिए सड़कों पर। देखिए, मैं रविंद्र जी आपको बताना चाहता हूं कि चाहे विधानसभा के अंदर हो और चाहे विधानसभा के बाहर हो, हमारे नेता लगातार कह रहे हैं कि उन मगरमच्छों को पकड़ो। और ये कह रहे थे कभी व्यापम में बीजेपी की सरकार ने कभी कहा, कभी व्यापम में बीजेपी की सरकार ने कहा कि पकड़ लो, उनको बचाने में लगे रहे, लोगों को मौत के। देखिए, प्रोफेसर प्रवेंद्र दशोरा जी ने जो कहा, लक्ष्मीकांत जी और साथ ही साथ सारस्वत साहब की मगरमच्छ पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि मगरमच्छ किस दल से आता है इससे कोई सरोकार और कोई मतलब नहीं होता। मगरमच्छ ही है, उसका किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं। उसने अगर हक मारा है किसी बेरोजगार का तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो जब मॉनसून होता है, बारिश आती है, मगरमच्छ शहर में आ जाता है, बारिश का पानी चला जाता है, मगरमच्छ वापस नदी नाले में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस जाने का मौका मगरमच्छ को नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 8 की फाइट में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।